Hello students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is gender, religion and caste. तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स हैं टू डिस्कस. तो बेसिकली अगर हम तीनों चीज़ों को देखें तो तीनों कुछ ना कुछ बताते हैं, बट दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. जेंडर एज यू कैन सी, तो यहाँ पर किस तरीके का होगा, ईदर इट विल बी अ फीमेल और अ मेल, मतलब हम इसके बारे में बात करेंगे. रिलीजन, तो इंडिया के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर रिलीजन जो है वो इंडिया में एन नंबर ऑफ रिलीजन्स आर देयर, मतलब अगर हम देखें तो इंडिया इज़ यूनाइटेड बाय द रिलीजन्स ओनली. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती है. तो यूनाइटेड और सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर जो भी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं या करवानी पड़ती हैं वो हर क्राइटेरिया में गवर्नमेंट फॉलो करवाती है, और मोर ओवर पीपल भी उसको पूरी इंटरेस्टिंग वे के साथ एंजॉय भी करते हैं. तब जाके इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री कहलाती है. लास्ट आता है हमारा कास्ट. जो कास्ट सिस्टम शुरू से ही रहा है, इंडिया की ही बात हो रही है, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम शुरू से रहा है उसको किस तरीके से टैकल किया एंड विद द चेंजिंग सिनारियो क्या क्या चेंजेस आए, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ इसमें है जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जेंडर एज यू नो कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पीपल, वेदर दे आर मेल और द फीमेल और एनी अदर्स, उसको पॉलिटिक्स में किस तरीके से लिया जाता है वो चीज़ें हैं. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिविजन्स सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. मतलब हर जगह देखा जाता है. ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में ही देखा जाएगा, नहीं. जो एक ये जो जेंडर है वो हर जगह देखा जाता है. सी, आर सोसाइटी इज़ व्हाट द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो आज से नहीं शुरू से रही है. एंशिएंट टाइम से जो अपनी सोसाइटी है वो किस तरीके की सोसाइटी रही है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. तो उस सोसाइटी में वुमेन्स का क्या रोल रहा, किस तरीके का रहा, व्हाट आर द कंडीशंस फेस्ड बाय देम, ये सारी चीज़ें देखी गई एंड वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग. तो यहाँ पर जो जेंडर डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, मतलब कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ें चेंज हुई हैं, बट नॉट अप टू अ वेरी एक्सट्रीम लिमिट. चेंजेस हुए हैं, काफ़ी हुए हैं, ठीक है, तो चेंजेस हुए हैं, काफ़ी हद तक हुए हैं, लेकिन उस एक्सट्रीम तक में नहीं. वेदर वी सी द बॉयज एंड द गर्ल्स, अगर हम देखें एक ही फैमिली में, आर बॉट अप टू द बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. तो शुरू से ही, आज भी नहीं, आज हमने भी देखा है, हमारे पेरेंट्स हैं तो उसमें फैमिली में मेल जो हमारे फादर होते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं या और भी जो मेल्स होते हैं, उनका एक स्टेटस जो होता है इन द फैमिली वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द वुमेन. वेदर वुमेन इज़ अ वर्किंग और नॉट, बट स्टिल इट हैज़ द थिंग, ऑल एवरीबडी हैव द थिंग इन देयर माइंड कि जो वुमेन है उसका जो मेन रोल है वो शुरू से ही क्या है, या तो वो हाउस वर्क में रहेगी एंड ऑल्सो दे हैव टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. This is reflected in a sexual division of labor in most of the families. मतलब आज की डेट में भी, दो आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड टीचिंग यू द थिंग्स, तो यहाँ पर एक चेंजेस ये भी है, एक ऑन अ पॉजिटिव नोट. लेकिन आज की डेट में भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो प्रेफर नहीं करती कि जो वुमेंस हैं वो बाहर जाएं, वहाँ जाके कुछ काम करें, वापस घर आएँ और सारी चीज़ें देखें. तो यहाँ पे भी आर्स इज़ दी टुडे ऑल्सो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड देयर सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में है. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimum in most of the society. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब यहाँ पर वोटिंग राइट शुरू हुई थी, चलो यहाँ पर अगर हम सोसाइटी की उससे ही बात कर रहे हैं, तो जब वोटिंग राइट्स चालू हुई थी तो वो वोटिंग राइट्स, याद हो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा हो, तो जो वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ उस समय पे शुरू से ही मेल्स को दी गई. जब मेल्स को दी गई तो वहाँ पर वुमेंस ने भी बोला कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट द राइट टू वोट, बट द पीपल रिजेक्टेड देम, और यू कैन से द गवर्नमेंट एट दैट टाइम रिजेक्टेड देम.
वो पेटिशंस लगाते गए, मूवमेंट्स करते गए, स्ट्रगल्स करते गए, हर वो चीज़ करी, लेकिन उनकी जो ये डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई. इट टुक वुमेन 200 years to make them as the caste person to they so that they will be giving the vote. तो यहाँ पर अगर हम पॉलिटिक्स से इसको जोड़ें तो उनका जो स्टेटस है पॉलिटिक्स में वो एक बहुत मिनिमम नंबर्स पे है. हम देख सकते हैं हमारे लोकसभा मेंबर्स हो गए, राज्यसभा मेंबर्स हो गए, ओनली द पंचायत एंड द म्यूनसिपालिटीज़ जो हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसने ही वुमेन को क्या दिया है, रिकग्नाइजेशन दिया है, जिसमें दे आर गोइंग टू गेट 1/3 ऑफ द seats to be reserved which will be specially for the women's only. ठीक है. Earlier only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. Gradually the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. When it comes to the rights, the women are also having the same equal rights to get. But here शुरू से जब उनका रोल है, जो पोजीशन रही है वो हमेशा से कम रही है, तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इट टुक सेवरल ईयर्स, 100 years, मोर देन दैट. कहीं कहीं पे तो आज भी वहाँ पे स्ट्रगल क्या है, जारी है. There were agitations in different countries for the extension of the voting rights to the women. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical women's movements aimed at the equality in personal and family life as well. These movements are called the feminist movements. So बहुत सारे movements रखे गए, बहुत जब लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, क्योंकि बार बार फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो टॉपिक है वो इसलिए आता है क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग जिससे पूरा का पूरा जो सोसाइटी का माइंडसेट रहा है वो पूरा का पूरा बदला. नॉट एग्जैक्टली इन द होल यूरोप बट एवरी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिफरेंट तरीके से लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस को लेना चालू किया और अकॉर्डिंगली हैंडल करना चालू किया. ठीक है. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस. किस तरीके से, अब यहाँ पे हमने देखा है कि वुमेन्स जो हैं आज की डेट में आर वर्किंग एज द साइंटिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर्स ऑल्सो, इंजीनियर्स ऑल्सो, लॉयर्स, मैनेजर्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन. तो बात तो सही है कि अर्लियर अगर हम देखें कुछ सालों पहले या कुछ डेकेड्स पहले की ही बात देखें तो अर्लियर जो वुमेन का रिकग्नाइजेशन रहा है इन दीज अफेयर्स ऑल्सो वॉज वेरी मच लो. बट चेंजेस आए, मेंटालिटी बदली, बहुत से लोगों की थिंकिंग बदली, तो यहाँ पर वुमेन्स को क्या मिला, एक रिकग्नाइजेशन मिलने लगा. तो वी कैन नाउ फाइंड वुमेन्स इन एन नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे वो लॉयर्स हों, प्रैक्टिस कर रहे हों डॉक्टरी की, या वो कोई टीचर हो. एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ वुमन एंड आई एम टीचिंग टू यू. तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स तरीके से माइंडसेट चेंज हुए, तो यहाँ पे लोगों की थिंकिंग चेंज हुई. एंड विद द चेंजिंग ऑफ द थिंकिंग हेयर द थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट नाउ, बट नॉट फॉर द एवरीबडी हेयर, not for everybody, especially the women's. In some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public is very high. मतलब वहाँ जहाँ पर आज जहाँ पर वुमेन्स को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जो स्वीडन में हैं, वहाँ पर वुमेन्स का जो पब्लिक अपीयरेंस है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है. In our country, women still lag much behind men. Despite some improvement since independence, ours is still a male-dominate society, or you can say the patriarchal society. ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो एक इंडियन सोसाइटी है, वो सोसाइटी किस तरीके की है. तो सिंपल आंसर क्या है, इज़ अ मेल डोमिनेंट और पेट्रीहार्शियल सोसाइटी. वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज. तो बहुत सारे वेज में से कौन कौन से हैं. पहली चीज़ तो है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट वुमेन्स की एज़ कम्पेयर टू दी मैन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा डाउन है. क्यों है भाई, क्योंकि वुमेन इज़ ओनली 54% एज़ कम्पेयर टू 76% ऑफ दी मैन जो लिटरेट हैं. नेक्स्ट आता है अंडर पेड.
अब एज कम्पेयर टू दी मैन जो वुमेंस की अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये एक ऑन एन एवरेज अमाउंट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप मैम आपने बोल दिया ये तो कम बोलते हैं, कम लिखा हुआ है, कम वो है, लेकिन बहुत सी वुमेंस ऐसी होती हैं जो मेल से ज़्यादा कमाती हैं, तो बेटा वो क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पूरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो वुमेंस हैं उनको लेस पेड किया जाता है व्हेन इट कम्स टू दी वेजेस, और वुमेन जो लेबर्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोला गया है। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, मेनली ये जो होता है या तो ये रूरल एरियाज़ में होगा, रूरल एरियाज, स्लम एरियाज, या तो ऐसे एरियाज जहाँ पर जो लोग ज़्यादातर इलिटरेट हैं। सेक्स रेशियोज, अब यहाँ पे वुमेन का जो रेशियो है एज़ कम्पेयर टू द मैन वो भी कम है। देयर आर सेक्स अबॉर्शंस जो होते हैं, सेक्स रेशियोज ऑफ गर्ल्स इनको डिक्लाइन करते हैं 927 एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू दी 1000 मेल, यहाँ पर 927 फीमेल्स हैं, 927, सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दीज आर द डिस्क्रिमिनेशन विच आर फेस्ड बाय द वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो, मतलब जो इनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। कैसे लो है? फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ क्रॉस्ड 10% of its total strength for the first time in 2009। मतलब 2009 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा में जो वुमेन का परसेंटेज क्रॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही आज की डेट में हुआ है, जहाँ पे देखो 90% स्टिल आर द मेल डोमिनेंस, ठीक है। Their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. India is behind the averages for several developing countries of Africa and Latin America. मतलब पूरा का पूरा अगर हम स्टेट असेंबलीज देखें तो यहाँ पर लेस देन 5% है वुमेन का शेयर, जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन है वो। तो जिस मान से अगर हम देखें तो इंडिया बहुत पीछे है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से एज कम्पेयर टू द नंबर्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन अ वुमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द all male even when a woman becomes a chief minister or the prime minister of the country, तब भी जाके जो मेल डोमिनेंस रहता है वो यहाँ पर भी बरकरार है। नाउ अगर हम पार्लियामेंट्स की बात करें, नेशनल पार्लियामेंट्स की, तो इंडिया का जो रेशियो है वो 8.3% पे आता है, बस सिर्फ लास्ट सेकेंड नंबर पे है आफ्टर द अरब स्टेट्स। सबसे ऊपर आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, देन अमेरिका, देन यूरोप, देन सहारा अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 8.3 है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो है। 8.2 किसका है? अरब स्टेट्स का। One way to solve this problem is to make it legally binding to have their fair proportion of women in the elected bodies. This is what Panchayati Raj has done in India. पंचायती राज सिस्टम में क्या हुआ है, 1/3 ऑफ द टोटल पोजीशन जो भी पार्ट वो रहेगा वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ रिजर्व रहेगा किसके लिए? ओनली फॉर द वुमेन इन पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल bodies. Women organizations and activities have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and also in the state assemblies. जैसा कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ ने किया हुआ है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन 1/3 दिया हुआ है, वैसा ही सेम रिप्रेजेंटेशन अगर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी मिले तो फिर भी कुछ हद तक वुमेन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली दिखाई देंगी इन दी इलेक्शंस एंड इन दी असेंबलीज। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. सोचो अभी भी ये बिल जब से लगाया गया है, अभी भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब जाके भी ये जो बिल है ये अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट देयर इज़ नो कंसेंसस ओवर दिस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। दिस बिल हैज़ नॉट बीन passed. Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. तो mainly gender division जो है वो कहाँ mainly express करने की ज़रूरत है? In the politics, because it will be
अगर हम आगे आगे हो के पॉलिटिक्स में इसको शो करेंगे तो इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई, बिकॉज यहाँ पे ये चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव सीन इज़ द जेंडर डिवीजन, किस तरीके से जेंडर डिवीजन होता है, किस तरीके से जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स। अब हम इन दोनों को किससे जोड़ेंगे? विद द पॉलिटिक्स। ठीक है, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। अब जो मेन डिफरेंसेस आए हैं वो किसके बीच में आए हैं? बिटवीन द रिलीजन, और ये किस में लेकर आएंगे? पॉलिटिक्स में। ठीक है, द डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड टूडे। Many countries, including India, have their population followers of different religions. As India is the very vast country, तो यहाँ पर different religions are there and different followers are also there. Gandhi ji used to say that religion can never be separated from the politics. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but more values that form all the religions. He believed that politics must be guided by एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन हो, वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो हमें भी उस पर्टिकुलर रिलीजन को ही आगे बढ़ाना है। नहीं, यहाँ पे वो रिलीजन के क्या एथिक्स हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके का कस्टम है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और इससे उनसे जो भी अच्छी चीज़ें मिल सकती है सीखने को वो हमें लेनी चाहिए, रादर देन ये सोचो कि हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना है। Human rights group in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. Why they are doing these kind of things? Because they are having that kind of fear कि अगर हम यहाँ पर communal rights नहीं करेंगे तो हमारे religion को दबा दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। Every single people are having the right to live in a particular country with their own customs and traditions जो उनमें इनबिल्ट हैं, उनका कोई कुछ नहीं। इधर यहाँ पे कम्युनल राइट्स और ये सब करने की बजाय वहाँ पे अगर हम एक दूसरे की राइट्स को, रिलीजन को रेस्पेक्ट करेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी मच डिफरेंट। बट दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फियर कि हमारे रिलीजन को हम एक एलियनेशन वाली फीलिंग में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बट थिंकिंग इज थिंकिंग। They have demanded that government should take special steps to protect the religious minorities, and government has done also. Women movements have argued that family laws of all religions discriminate against the women. So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. Ideas, ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. ठीक है? Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent the discrimination and the oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. जहाँ पर when every religion will be having the equal status in the country, so here no communal rights will be happening. ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे लोगों को लग रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, तो ये पॉलिटिकली एक ऐसा क्वेश्चन रेज होना चाहिए जिसकी वजह से दोज पीपल हु आर फीलिंग एक्चुअली दिस काइंड ऑफ थिंग, दे विल बी नॉट बी फीलिंग द सेम. नाउ कम्युनलिज्म, अब वो चीज़ क्या होती है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़. मतलब एक दूसरे पे हावी होना. अगर कोई माइनॉरिटीज़ है और कोई मेजॉरिटी है, तो वो मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटी पे हावी होगी तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? कम्युनलिज्म. अब पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया की एज ऑन 2001, तो देयर वर 80.5% people are Hindus, 13.4% are Muslims, and rest of them are either Christian, either Sikh or the others.
ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी हो रही है, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही है वो है हिंदूज़ की। यहाँ पर हिंदूज़ हैं, उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लाइक मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, अदर्स हो गए, ये सारे के सारे एक मिनिमम वैल्यू में हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए दैट अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ द हिंदू इज़ ओवरकमिंग देम, ये उन पे हावी हो रहे हैं, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ऐसी होती हैं। अब जब कम्युनलिज्म प्रॉब्लम बिकम्स एक्यूट व्हेन, कब बढ़ती है ये चीज़ें, व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिक ऑफ द नेशन। कोई भी रिलीजन, कोई भी नेशन को एक रिलीजन के तौर पे जज किया जाता है, जहाँ पर कम्युनलिज्म की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द अदर, when people start believing that beliefs of one religion are superior to those of the other religion, when the demands of one religious groups are formed in opposition to other, अगर भाई अगर दिवाली मन रही है तो वहाँ पर ईद भी मन रही है, क्रिसमस भी मन रही है, और हर वो चीज़ें, हर वो फेस्टिवल्स मन रहे हैं, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, लोग मनाते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब यही चीज़ें एक साथ नहीं दिखती हैं तब यहाँ पे कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम रेज होती है। ठीक है। When state power is used to establish domination of one religious group over the rest, अब अगर हम पॉलिटिकली देखें तो यहाँ पर जो स्टेट पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब एक रिलीजियस ग्रुप को ही क्या करेगा, यूज़ करेगा, उसी को इम्पोर्टेंस देगा, तब चीज़ें यहाँ पर बदली जा सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ इज दैट these routinely involves religious prejudice, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of the one religion over the other religion। तो ये जो है, ये चीज़ें कब कब इन्वॉल्व हो रही हैं, जब एक रिलीजन दूसरे पे हावी हो रही है, उसके कस्टम्स, उसके बिलीफ, उसके सुपरविजन में अकॉर्डिंग दूसरे रिलीजन को भी किया जा रहा है। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. For those belonging to majority community, this takes the form of Majoritarian dominance, जो हमने किस में देखा था, बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कम्युनलिज्म इज द श्रीलंका। श्रीलंका में हमने क्या देखा था, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वॉज सिन्हाला। अब ये सिन्हाला ने क्या किया, जितने भी तमिल स्पीकर्स थे, जितने भी हिंदूज़ थे, मुस्लिम्स थे, उन सबको क्या करने लग गई, एक नेग्लिजेंस की फीलिंग आने लग गई। इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस कि वो चाहते थे कि हमारा एक अलग नेशन हम बनाए जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट को पूरा श्रीलंका से अलग कर दे। जब यहाँ पे देखा गया कि जो गवर्नमेंट है वो भी किसको सपोर्ट कर रही है, मेजॉरिटी मेंबर्स को, तो यहाँ पे जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन कब वार में बदल गई ये पता ही नहीं चला, और पूरी की पूरी इकोनॉमी श्रीलंका की डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। For those belonging to the minority community can take the form of desire to form a separate political unit. Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena। और मेनली ये चीज़ें किस में होती हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे रिलीजन को ही क्या मिले, इम्पॉर्टेंस मिले। अब यहाँ पर श्रीलंका का केस तो हमने देख लिया किस तरीके का था, क्योंकि वो एक स्मॉल आइलैंड नेशन था तो वहाँ पे ये चीज़ें कुछ हद तक चल गई। सिविल वार हुआ, लोग बहुत सारे मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन वो जो मैटर था वो एक स्मॉल उसमें होता। वहीं ऑन द अदर हैंड इफ़ वी कंपेयर ऑल दीज थिंग्स विद द इंडियन, तो इंडियन स्टेट्स, तो यहाँ पे इंडिया का क्या हाल हुआ होता जब राइट्स हुए थे इन द गुजरात, जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स हुए थे, तो वही एक पूरा का पूरी कंट्री को उसने हिला के रख दिया था। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर पूरी कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता तो व्हाट विल बी दी इफ़ेक्ट, कैसे इफ़ेक्ट्स होते। तो इन चीज़ों को प्रॉपर टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर, जो हमने किस में देखा,
गोधरा कांड में देखा था, गुजरात में जो दंगे हुए थे, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान अनदर एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल ही है वो है इंडिया और पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ पार्टीशन। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर डिवीजन का जो था एक रोब आ गया था कि वी वांट अ सेपरेट कंट्री, तब जाके इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। अदरवाइज अगर ये डिवीज़न नहीं हुआ होता तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री कहलाती। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑल्सो सॉ लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्युलर स्टेट कैसा होता है, नो ऑफिशियल रिलीजन इन द इंडियन स्टेट। सेक्युलर स्टेट कैसा है, इंडिया को सेक्युलर स्टेट कैसा बोला जाता है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अर्लियर हिंदी को बनाया गया था, फिर इंग्लिश को भी बनाया गया, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे उनको दिक्कत थी, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स थे उनको दिक्कत थी। तो यहाँ पर अकेली हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी नहीं है, उसके साथ साथ 21 अदर ऑफिशियल लैंग्वेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज द नेशनल लैंग्वेज। स्टेट कैन इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन, prohibits discrimination on the grounds of religion, freedom to profess, practice and propagate any kind of religion। इन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट कहलाती है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे देखा जाता है। तो थर्ड हमारा टॉपिक रहा है जो हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है। अब वो जो कास्ट है उसको पॉलिटिक्स में कैसे लेके जाते हैं, तो पहली चीज़ तो आती है कास्ट इनइक्वालिटीज़। किस तरीके की, कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हाउएवर द कास्ट सिस्टम इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। मतलब जहाँ पे कास्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स आए, उनकी एक पॉलिसी रही शुरू से, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। तो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का ही जो एग्जाम्पल है वो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, कास्टिज़म उन्होंने बहुत फैलाया। हालांकि ब्रिटिशर्स के आने से वो चीज़ें बढ़ी थी, ये ऑलरेडी इनहेरिट थी सब में कि छोटे लोग हैं, छोटे लोगों से मतलब जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या, जो हमारे टॉयलेट साफ़ करते हैं, दी SCs एंड दी OSTs, तो इनका एक अलग प्रिविलेज होना चाहिए, एक अलग तरीके से रखते हैं। उनकी जो कंडीशंस उस टाइम पे हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हुआ करती थी। बट विद द चेंजिंग सिनारियो अगेन यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम रहा है वो इंडिया में बहुत हद तक क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। Many political leaders and social reformers like Mahatma Gandhi, Jyotiba Phule worked to end the caste system in the India. They worked to establish a society in which caste inequalities are absent. With economic development, urbanization and growth in literacy, the old ideas of the caste system are breaking down. The capability of some of the older aspects of the caste have been persisted. Even now most people marry within their own caste or tribe। मतलब आज के डेट में भी जहाँ हम बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम कुछ हद तक बदला है, बहुत हद तक चेंज हुआ है, लेकिन आज भी वो लोग भी प्रेजेंट हैं जो इफ़ वी टॉक अबाउट द मैरिजेस, तो मैरिजेस के टाइम पे भी अपनी ओन कास्ट एंड ट्राइब्स में ही शादी करना पसंद करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। पूरी तरीके से हम आज भी नहीं बोलेंगे कि जो अनटचेबिलिटी है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अब पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिटेशन, इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। There is disappropriately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to economic status। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे उसमें कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। मतलब कास्ट को किस हद तक पॉलिटिक का एक पूरा का पूरा डिस्कशन बना सकते हैं, वो किस तरीके से। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शंस, तो यहाँ पर हम मेनली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और पार्टीज़ की थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनकी सोच रखते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस, पार्टी हमेशा उस कैंडिडेट को चूज़ करना पसंद करती है क्योंकि उनके माइंड में भी एक तरीके से कास्ट चलती रहती है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले इमेजिन करेगी कि ये पर्सन है और इसका
इससे हमें कितने वोट्स आ सकते हैं, ये हमारे लिए कितना लाइबल होगा, ठीक है। तो caste composition of the electorate and nominate candidates from different caste so as to muster necessary support to win their elections. When governments are formed, political parties usually take care that representative of different caste and tribes find a place in it. मतलब सबसे पहली चीज़ तो वो ये देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन हमने रखा हुआ है वो किस हद तक हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, इज़ इट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, और वो जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है उस कम्युनिटी में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, पीपल विल बी गिविंग वोट टू हिम, तो यहाँ पर उसकी सिचुएशन तो भाई फिक्स्ड है कि हाँ ये इलेक्शंस में खड़ा होगा। लेकिन अगर वो एक ऐसे पर्सन को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है इन द सोसाइटी ऑल्सो एंड ऑल्सो इन देयर कम्युनिटी, तो यहाँ पर चीज़ें उसके लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए ही अपोजिट साबित हो सकती है। Political parties and candidates in elections make appeals to caste sentiment to muster the support. मतलब अब जो पर्सन इन्होंने सेलेक्ट किया है उस पर्सन के ये बोला जाता है कि उस सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है भाई लोगों के। कैसे कि हम इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट से हमें ये चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, इन चीज़ों से हम सपोर्ट लेंगे, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, प्रॉपर सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, स्कूल्स फैसिलिटीज़ कैसी होंगी फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये इनका मेन टॉपिक होता है टू डिस्कस। Some political parties also known to favor some caste and are seen as their representatives. Universal adult franchise and the principle of one person, one vote compelled political leaders to gear up to the task and mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and the low one. नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। मतलब ज़रूरी नहीं है जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि हाँ हम इससे अपने वोट्स ले सकते हैं और हमारी पार्टी जीत सकती है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो चलेंगे तो वो जीतेंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। When people say that a caste is a vote bank of one party, it is particularly means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. मतलब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इतने वोट लेकर आएगा, तो यहाँ पर उस तरीके से उस पर्सन को कास्ट किया जाता है। Clearly, while caste matters in electoral politics, so do many other factors. अब वो कौन कौन से हैं? The voters have strong attachment to the political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or the community. तो जितना ज़्यादा अटैचमेंट उनको उनकी कास्ट और कम्युनिटी से है उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट when they are going to cast the vote उससे भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने एक पर्सन को वोट देंगे, भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन जो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से बिकॉज दे बिलोंग टू देयर कम्युनिटी, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. Rich or poor or men and women from the same caste often vote very differently. अब ज़रूरी नहीं है कि जो रिच पर्सन है वो उन्हीं को वोट करेगा या पुअर पर्सन है वो भी उन्हीं को वोट करेगा। तो माइंडसेट जो हैं सबके वो डिफरेंट है। यू कैन नॉट डिफाइन देयर माइंडसेट्स ऑल्सो। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matters and are often decisive in the elections. ठीक है। Now politics in caste, पहले क्या था? Caste in politics, अब हम देखेंगे politics in caste. Politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. किस तरीके से? क्योंकि each group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or sub-caste which were earlier excluded from it. Various caste groups are required to enter into a coalition. अब यहाँ पर क्या होता है कि उनको पता है कि अकेले हमसे कुछ ना हो पाएगा, तो जब यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो एक साथ आती हैं और ये क्या फॉर्म करती हैं? कोलिएशन फॉर्म करती हैं विथ अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड द नेगोशिएशन। ठीक है। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कॉमन इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स।
ठीक है। दस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर जैसे एसटीज हो गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनने अपनी क्राइटेरिया सेट करी थी, अगर इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, एससीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो एसटीज को भी मिलनी चाहिए, एसटीज को मिल रही है तो ओबीसीज को मिलनी चाहिए, बिकॉज दे बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है इन दी पॉलिटिक्स। जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इन क्राइटेरिया को फॉलो कर देगा, बिकॉज दे हैव फॉर्म द कोलिएशन, तो यहाँ पर उस लीडर का जीतना तो पक्का ही है, बिकॉज ही इज गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ प्रोमिसेस जो पूरा का पूरा हिट कर जाता है किसको, टू दी पीपल आउटसाइड दी वर्ल्ड। ठीक है। In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBCs caste to gain better access to the decision making. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well. क्यों negative results आएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, because one particular caste is going to get the advantage and other people who belong to the general caste also are not going to get anything, तो differentiation तो आएगा ही. As in the case of religion, politics based on caste identity is alone not very healthy in a democracy. It can divert attention from other people, pressing like poverty, development and corruption. In some cases, caste division leads to tension, conflicts and even violence. जो मेजर कंसर्न है कंट्री के, लाइक पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर फूड फैसिलिटीज़, जो मेन कंसर्न है कंट्री के, ये एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जब कास्ट आ जाती है पॉलिटिक्स में तो ये अपने अपने तरीके से सोचते हैं. व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देयर ओन, तो यहाँ पर जो कास्ट की चीज़ें हैं वो ज़्यादा उभर के आती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेजर डिसीजंस, उनको साइड बाय कर दिया जाता है, विच गिव्स टू द राइज ऑफ टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं एंड ऑफन इवन दी वायलेंस, राइट्स होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाते हैं, जिसकी वजह से मेन कंसर्न साइड होके एक्चुअली इन एक्शंस पे काम किया जाता है. सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.